नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 भारत और मैं हूं मनीष कुमार झा। अभी कांग्रेस के कार्यकर्ता भारत जोड़ो यात्रा धनबाद में निकाले हैं। ये चरक पत्थर से पैदल यात्रा कर किसान चौक बरबट आए हैं। ये है जीटी रोड और यहाँ आकर ये मल्यार्पण किए हैं। भारत जोड़ो यात्रा जैसा आपको जानकारी है कि इस पर राहुल गांधी निकले हैं, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष हैं। उन लोगों का कहना है कि अभी नफरत की राजनीति हो रही है, इसलिए नफरत छोड़ दिया जाए, सभी वर्गों को, सभी समुदायों को एक साथ जोड़ा जाए। तमाम लोग हमारे साथ हैं, हम एक एक कर लेने का प्रयास करेंगे। क्या है इनका मुद्दा, कहां से लेकर चले हैं और कहां से कहां तक ये लोग चले हैं, इस सभी मुद्दे पर हम एक एक कर जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। क्या था आज का कार्यक्रम और कैसे संपन्न हुआ? देखिए, आज सत्ता में बैठे हुए लोग जब सत्ता में आने से पूर्व जो देश से वादा किए थे, महंगाई कम करने की बात की थी, भ्रष्टाचार मिटाने की बात की, महिलाओं पे अत्याचार कम करने की बात की थी, बेरोजगारों को रोजगार देने की बात की थी, किसानों को एमएसपी दोगुनी करने की बात की थी। इस तरह के कई लुभावने वादे किए थे। लोगों को 15 लाख खाते में चले जाएंगे, 2 करोड़ बेरोजगार युवाओं को प्रतिवर्ष रोजगार दे देंगे। लेकिन आज स्थिति ये है कि 8 वर्ष पूरा होने के बाद आज इस केंद्र की सरकार के पास कोई ना अपने वादे पर किए गए एक काम गिनाने को है, ना ही देश से किए गए। जब लोग युवा पूछते हैं रोजगार कहाँ है, महिलाएं पूछती हैं हमारा अत्याचार कम नहीं हुआ, भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ, काले धन नहीं आए, तब इनके पास कोई जब जवाब नहीं जुटता है, तब आज देश में फूट डालो, राज करो, नफरत फैलाओ, भाई भाई से लड़ाओ और सत्ता पर काबू जो है इनकी रणनीति है। आज देश में हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी ने इन सब बातों को देख करके कश्मीर से, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक लगभग 3570 किलोमीटर का उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर 2022 से शुरू किया है और आज महाराष्ट्र में वो आंदोलन, वो यात्रा चल रहा है। इस प्रकार ये उस यात्रा को लेकर के 12 प्रदेश और 2 केंद्र शासित प्रदेश में ये यात्रा गुजर रहा है और जहां जहां ये यात्रा नहीं गुजर रहा है उसके समर्थन में कांग्रेस पार्टी, उसी के तहत झारखंड प्रदेश कांग्रेस के तत्वाधान में और धनबाद जिला कांग्रेस के तत्वाधान में हमारे गोविंदपुर प्रखंड के सम्मानित अध्यक्ष भाई मनोज हाणी जी के नेतृत्व में आज आपने देखा है चरक पत्थर से चल करके पूरे आज ये आपने देख लिया कि कैसे जनता का सैलाब उमड़ा है। तो इससे ये साबित होता है कि देश में आज नफरती बात के खिलाफ, देश में जो रोजगार जोड़ने की बात उन्होंने की थी उसको आज देश में तोड़ने के खिलाफ लोगों को आज आक्रोश है और लोग आज इस भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ रहे हैं। उसका परिणाम है कि आज सैलाब हजारों की संख्या में आपको देखने को मिल रहा है। हमारे नेता साफ शब्दों में कहा है कि हम भारत जोड़ने यात्रा निकले हैं और भारत को जोड़ेंगे, क्योंकि हमारे गांधी जी ने, आपने देखा है कि जिस प्रकार अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन के तहत उन्होंने पद यात्रा की थी और मजबूर होकर के अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा था और आज उसी के तर्ज पर ये अंग्रेजों के पिट्ठू आज गोरों जो बैठे हुए हैं, यहाँ पे गोरों के दलाल जो बैठे हुए हैं सत्ता में, उनको भी देश से ये नफरत मिटाना होगा, अन्यथा देश से उनको भी भागना पड़ेगा। इसी उद्देश्य को लेकर के कांग्रेस पार्टी ने देश को एक जोड़ने का, गंगा जमुनी तहजीब जो देश में हमारा कायम था उसको कायम करने के लिए ये यात्रा निकाली है। उसी के तहत हम लोग भी आज यात्रा में शामिल हुए हैं और लोगों से ये संदेश दे रहे हैं कि हमारा देश अनेक धर्मों में, कई धर्मों के खिलाफ और एकजुटता का ये एक गुलदस्ता है, उसके आज टूटने नहीं देंगे, भारत को अखंड रखेंगे, भारत के सभी भाईचारा हमारा मिटने नहीं देंगे। इसी के लेकर के आज हमारे पार्टी ने ये यात्रा शुरू किया है और हम लोग समर्थन में धनबाद जिला भी रोज कहीं ना कहीं ये यात्रा निकाल रही है। जी, और भी लोग हैं हमारे साथ, आइए इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं आज का कितना लाभ हुआ है। क्योंकि सिंदरी विधानसभा का अगर हम बात करें तो जो अभी गठबंधन है झारखंड मुक्ति मोर्चा की एवं कांग्रेस की, तो यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा को ही अवसर मिलता रहा है। इस बार कांग्रेस जो है सशक्त होने का प्रयास कर रही है। मनोज हाणी की अध्यक्षता में गोविंदपुर प्रखंड में लोग जमा हो रहे हैं। तो सर क्या अनुमान है आपका, जो भारत जोड़ो यात्रा आप निकाले, तो कांग्रेस की बात जन जन तक पहुंचे, इसके लिए क्या करना? देखिए, राहुल गांधी मन के विचार में बहुत दिन से था, जो भारत की स्थिति जो देख रहे थे, भारत की स्थिति जो वातावरण बनते जा रहा था, उसको देखने के बाद राहुल गांधी जी के दिमाग में एक बात चल रहा था कि जो हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ करके, कुर्बानी दे करके, अपनी जानों की आहुति लगा करके इस देश को आज़ादी दिलाया और देश की आज़ादी में किसी एक खास वर्ग का योगदान नहीं रहा है। इस आज़ादी में सभी लोग, भारत के जितने लोग हैं, चाहे जो भी धर्म के लोग हैं, जो भी भाषा के लोग हैं, जो भी इलाके के लोग हैं, प्रांत के लोग हैं, सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेके भारत को आज़ादी दिलाई। आज भारत माँ की आत्मा कहीं न कहीं कचोट रही है। क्या जैसे आदमी के हाथ में सत्ता आ गया है, जो हमारा देश, जो हमारे पुराने स्थिति में जो 1942 के पहले जो स्थिति था,
उस स्थिति में पूरे देश में लोगों को बांट दिया है, नफरत फैला दिया। लोग आज एक दूसरे से बात करने के लिए तो डर रहे हैं, ऐसी स्थिति हो गई है। ये सारी चीज देखने के बाद राहुल गांधी के दिमाग में, मन में ये बात थी कि हम किसी तरह, जिस तरह महात्मा गांधी ने इस हमारे भारत को एक करके अंग्रेजों को यहाँ से हटाया, उसी तरह हम भी आज इस वर्तमान परिस्थिति में भारत को, भाईचारे को कैसे हम कायम करें, कैसे हम इसको एकजुट करें, उससे लेकर के आज इतनी बड़ा हिम्मत किया है। यह 3500 से ऊपर किलोमीटर चलना कोई एक आसान काम नहीं है, जिसको मैं राहुल गांधी जी ने इसको कर रहे हैं। यहाँ लाभ सिंदरी विधानसभा के लोगों को कितना होगा, इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जो आपकी गठबंधन है वहाँ कह रहे हैं मजबूत झारखंड मुक्ति मोर्चा है सिंदरी विधानसभा क्षेत्र में, तो कांग्रेस मजबूत हो आगे चल के, इसके लिए क्या? कांग्रेस जब ये सब कार्यक्रम होगी तभी मजबूत होगी ना। उसी मजबूती के लिए कांग्रेस ने एक भाईचारगी का एक संदेश लेकर के भारत जोड़ो यात्रा निकाला है। और भारत जोड़ो यात्रा का मुख्य उद्देश्य जो है, मुख्य मुद्दा जो है, वह है बेरोजगारी, वह है गरीबी, वह है महंगाई, वह है किसानों के प्रति आज जो किसानों के जो आज जो ठगने का काम, जो किसानों के दबाने का काम, वो मुद्दा है। ये सारे मुद्दा लेकर के कांग्रेस आज भारत जोड़ो यात्रा निकाली है। इसका फायदा निश्चित रूप से हमारे तमाम, केवल सिंधी नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के जितने विधानसभा है, लोकसभा सही हो पड़ेगा, खाली सिंधिया अकेला नहीं। मुख्यमंत्री का कहना है कि तैयारी करो चुनाव की, झारखंड में हो सकता है 2024 जो लोकसभा है उससे पहले चुनाव हो जाए, कांग्रेस कितना तैयार है? कांग्रेस तो मतलब आज की पार्टी नहीं है। कांग्रेस आज 58-60 वर्ष की पार्टी है और कांग्रेस को आज चुनाव के लिए खड़ी नहीं रहती है। चुनाव कांग्रेस हमेशा खड़ी रहती है। चुनाव हमेशा जनता के दर्द में, जनता के दुख में हमेशा खड़ी रहती है, संगठन के माध्यम से हो चाहे सरकार के माध्यम से, जैसे भी हो हमेशा कांग्रेस। देखिए सत्ता में कांग्रेस को आने का मौका मिला। आज देखिए सारे वादे, जितने गिन के वादे कांग्रेस ने किए थे, जो गठबंधन सरकार ने वादे किए थे, वो सारी गठबंधन के वादे पूरे हो रहे हैं। चाहे वो 1932 का चाल हो, चाहे वो हमारे आरक्षण की बात हो, चाहे बेरोजगारों के रोजगार की बात हो, ये सारी चीजों का सरकार पूरा करते जा रही है। और आने वाले दिन में जो भी हमारे किसानों की ऋण माफी है सारा पूरा किया, और जो भी हमारे वादे हैं वो हमारे पूरा करते जा। केवल झारखंड नहीं बल्कि पूरे जहाँ जहाँ हमारे प्रदेश में सरकार है, पुरानी पेंशन योजना है, वो सारे लागू हो रहे हैं। तो जहाँ जहाँ जो स्थिति है हमारी सरकार है, वह कौन चुनाव के लिए काम नहीं करती है, वह निरंतर काम करती रहती है। माना कि चुनाव में इसका फायदा हम लोग को मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मनोज जी, आपसे ये लेना चाहते हैं कि कितना मजबूत रहा, जाते हैं उनके पास भी चलते हैं, क्योंकि जब आप यहाँ आए थे उस समय संगठन बहुत कमजोर था, मैंने भी आपका इंटरव्यू किया था, तो कितना फेस किया और कितना मजबूत कर पाए यहाँ? जी, आज जो ये भारत जोड़ो यात्रा का कार्यक्रम आपने देखा है, हम लोग पूरे हमारे गार्जियन स्वरूप विजय सिंह के नेतृत्व में, जो हमारे यहाँ सिंदरी विधानसभा के प्रभारी हैं, वैभव सिन्हा जी हैं, हमारे प्रखंड के प्रभारी हैं, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र वर्मा जी हैं, ये तमाम सारे लोग जिला के पदाधिकारी हैं, संजय महतो जी हैं। इस सभी का सहयोग से हम लोग पूरी तरह से, जो हमको कांग्रेस पार्टी जो हमको जिम्मेदारी दी है, मैं एक झलक के रूप में आज ये कार्यक्रम में लोगों के ये जुटान, जो खास करके महिलाओं को जो भागीदारी आपने देखा, इससे मैं जरूर आश्वस्त करना चाहूंगा आप लोगों को और शीर्ष के नेताओं को भी कि आने वाले दिन में सिंदरी में हम लोग का कांग्रेस का प्रत्याशी देने के लिए लोग बाध्य हो जाएंगे, ऊपर के शीर्ष के नेता बाध्य हो जाएंगे। और यहाँ से इस बार हम लोग, ये सिर्फ यहाँ नहीं पूरे जिला में ये अभियान चल रहा है, और इस बार हम लोग जो आने वाला लोकसभा है, हम लोग वादा करते हैं कि इस बार ये लोकसभा की सीट कांग्रेस के खाते में जाएगी। कमी कितनी थी, क्योंकि लोकसभा का सीट तो पहले भी कांग्रेस के खाते में था, आप जो देखे यहाँ कमी क्या पाए आपने? आज महिलाएं आपके साथ हैं, कमी कहाँ थी, कुछ ऑब्जर्व किया? देखिए, पहले भी लोग इसका नेतृत्व कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि लोगों को जो बरगला करके, कमी ये हमको देखने के लिए, जब गांव गांव में हम जा रहे हैं, जब से जिम्मेदारी मिली है, प्रखंड में 39 पंचायत है, 256 गांव है, हम सभी गांवों में जा जा करके हम लोगों से बात कर रहे हैं। उनसे ये हमको पता चल रहा है कि कुछ लोगों के बहकावे में आकर के कि कौवा कान लेके जा रहा है, उसी के पीछे लोग दौड़ दे रहा है। जिस तरह से नरेंद्र मोदी 2014 में झूठे वादे, 50 तरह के जुमले दिखा करके लोगों को जो भ्रमित किया था, वो सामने नजर आ रहा है। लोग उसी में बहकावे में चल आए थे और अब उसको कटाक्ष कर रहे हैं। उनको 10 साल 15 साल देख भी लिए हैं, उनका कार्य को देख लिए हैं, उन लोग समझ में आ गया कि हम लोग बहुत ठगे जा रहे हैं। अब जनता ठगने वाली नहीं है, जनता सर्वोपरि है, ये 2014 में साबित हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब हम आपसे पूछने का प्रयास करेंगे कि अभी नया अध्यक्ष
खड़गे जी आए हैं और यात्रा पे लगातार निकले हैं। राहुल जी, उसका जो प्रत्यक्ष या परोक्ष प्रभाव क्या देख रहे हैं आप झारखंड में? निश्चित तौर पे उसका प्रभाव आप स्वयं देख सकते हैं। आज गोविंदपुर प्रखंड में जब ये भारत जोड़ो सह यात्रा ऑर्गेनाइज की गई, आयोजित की गई, तो आप देख सकते हैं लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर उसमें शामिल हुए। महिलाएं, बुजुर्ग, नौजवान सारे लोग शामिल हुए, किसान शामिल हुए, मजदूर शामिल हुए। तो आप देख सकते हैं जनता के बीच में एक भावना बन रही है। जो मोदी जी ने जो पिछले 8 सालों से जो ठगने का काम किया है भारत की जनता को, उसका ये आक्रोश है, उसका ये प्रतिरूप यहाँ दिख रहा है। लोग घर से निकल के आ रहे हैं, खुद जो यात्रा में जुट रहे हैं। ऐसे लोग जुट रहे हैं जो कांग्रेस के सदस्य नहीं है, वो लोग भी यात्रा में अपनी सहभागिता निभा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर, और ये नरेंद्र मोदी जी और उन तमाम जो ताकतें हैं जो देश को बांटना चाहती हैं, उनको ये चुनौती है कि अब उनके पाप का घड़ा भर चुका है, अब उनका समय बीत चुका है। आने वाले 2024 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में जनता उनको उनकी हैसियत बता देगी। जैसा कि पहले भी हम लोग जान रहे थे, जो भाजपा है उसकी नीति बढ़िया है। अभी प्रमुख तक बना दिए हैं वो कि हर बूथ पर उनके आदमी हो। कहीं ना कहीं कांग्रेस इसमें पिछड़ता नजर आ रहा है, योजना की कमी आ रही है, ये पूरा कैसे होगा? देखिए, हम उस पार्टी को बिलोंग करते हैं, हम उस पार्टी से नाता रखते हैं जो सबके साथ और सबके विकास में भरोसा रखती है। और भाजपा केवल एक इलेक्शन मशीनरी के अलावा कुछ नहीं है। वो सिर्फ इलेक्शन मशीनरी है जो सिर्फ चुनाव लड़ना और उसको लोगों को बरगलाना और चुनाव जीतना जानती है। जनता के सुख दुख से उनका कोई सरोकार नहीं है। तो इसीलिए वो लोग, लेकिन मैंने कहा ना कि काठ का घड़ा तो एक ही बार चढ़ता है, बार बार आप उसे चढ़ा के खाना नहीं पका सकते हैं। तो काठ का घड़ा, योजनाएं हैं इसके लिए आगे? निश्चित तौर पर देखिए, हमारी नई कमेटी बनी है। मनोज हाड़ी जैसे नए युवा नेता पार्टी से जुड़े हैं, उन्हें पदभार दिया गया है उनके कार्य को देखते हुए। तो उन पार्टी में नया ऊर्जा का संचार हुआ है। राहुल गांधी जी इतनी लंबी यात्रा कर रहे हैं, इतना संघर्ष कर रहे हैं, लोगों में जन भावना एक जागृत हुई है और पार्टी के पक्ष में एक माहौल बना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे सभी लोग जो एक एक कर हमें बता रहे थे कि भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस को कैसे लाभ होगा। जो इन्होंने कहा कि कांग्रेस ऐसा नहीं है कि दिखावे की पार्टी है, ये हर दिन काम करती है और इनके लिए हर दिन इलेक्शन होता है। अब यह देखने वाली बात होगी कि इसमें कितने लोग इनके बातों से सहमत होते हैं, क्योंकि इलेक्शन जो 2024 की तैयारी है उसमें कितने सशक्त होते हैं। अगर हम बात करें कि जब भी कोई राजनेता पैदल मार्च करते हैं तो इसका प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से फायदा उस पार्टी को जरूर होता है। आगे क्या रहता है इसमें खास, हम जरूर आपको दिखाने का करेंगे प्रयास। अभी हमें यहाँ से दे अनुमति। नमस्कार।